Hello friends, welcome to another video by Judiciary All-Rounder. So friends, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूजीसी ने अभी एनटीए के ज़रिए से आपका नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था 14 अक्टूबर को लॉ सब्जेक्ट का। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ सब्जेक्ट की आंसर की को, और हम कोशिश करेंगे आपको एक कट ऑफ बताने के बारे में कि क्या कट ऑफ जा सकती है इस बार की नेट जेआरएफ की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो जो क्वेश्चंस हम तक पहुंच पाए हैं ऑथेंटिक क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे कि जो आए थे, और उनके आंसर्स हम आप लोगों को साथ ही साथ बताते चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम बात करें, ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चंस हूबहू आप रिकॉल करिएगा, यही क्वेश्चंस आपके आए होंगे। सबसे पहले जो सवाल आया था मुस्लिम लॉ में, याद रखिए शरीरी के बारे में, कि शरीरी किसको कहते हैं। तो शरीरी इज द एज ऑफ अ चाइल्ड बिटवीन 7 to 15 ईयर्स। ओके, 7 to 15 ईयर्स। सो दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल आपका आया था आर्टिकल 350 एज, इसका आंसर था, जिसमें कि आपका मदर टंग को प्रमोट करने की बात है। ठीक है, तो आंसर वॉज 350A। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था कि रेस इप्सा लॉक्यूटर का जो मैक्सिम है, ये किस केस के ज़रिए आया या किस केस में इसके बारे में हेल्ड किया गया। सो केस वॉज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभगवंती। जी हाँ, सुभगवंती करके आपका एक ऑप्शन था, दैट वॉज योर करेक्ट आंसर। अब अगर बात करें आगे, आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन आपका जूरिस्प्रूडेंस का आया था। क्वेश्चन नंबर इसको कर देते हैं हम 4। क्वेश्चन वॉज जूरिस्प्रूडेंस के स्कूल्स के बारे में क्रोनोलॉजी पूछी थी। तो क्रोनोलॉजी में सबसे पहले नेचुरल स्कूल, उसके बाद एनालिटिकल स्कूल, उसके बाद आपका आ जाता है हिस्टोरिकल स्कूल, उसके बाद आपका सोशोलॉजिकल स्कूल, और उसके बाद लास्ट में रियलिस्ट स्कूल। ओके, रियलिस्ट स्कूल। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, हिंदू लॉ से एक क्वेश्चन था, जिसमें कि पूछा गया था कि अगर कोई लेडी हैं जो कि अनमैरिड हैं, वो किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करती हैं, उसके बाद वो शादी करती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब वो शादी करती हैं, तो जो हस्बैंड है उनके, वो उस अडॉप्टेड चाइल्ड के क्या कहलाएंगे। सो ही विल बी कॉल्ड एज स्टेप फादर। जी हाँ, स्टेप फादर विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा गया था सेक्शन 20 ऑफ हिंदू लॉ से, जिसमें पूछा गया था क्या स्टेप मदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सो यस, स्टेप मदर कैन क्लेम मेंटेनेंस। अनदर क्वेश्चन वाज द क्रोनोलॉजी बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 7 इसको कर लेते हैं। सो अनदर क्वेश्चन वाज, क्रोनोलॉजी पूछी गई थी आपसे केस लॉज की हिंदू लॉ में, जो कि क्रुएलिटी पे था। केस लॉज की आपसे क्रोनोलॉजी पूछी थी क्रुएलिटी के बारे में। दस्ताने वर्सेस दस्ताने करके एक केस था, उसके भगत वर्सेस भगत का केस था। तो ये आप भगत वर्सेस भगत से आपका आंसर निकल आता उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन नंबर था आपका आर्टिकल 355 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसका आंसर आर्टिकल 355 कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर था। एक क्वेश्चन ये था आपका। उसके बाद अगर बात करें एक्ट ऑफ गॉड के केस के बारे में, एक क्वेश्चन था, एक्ट ऑफ गॉड का केस कौन सा है। तो इस केस का नाम क्या था, निकोलस मार्चलैंड करके। ठीक है यार, याद रखिएगा, निकोलस मार्चलैंड। अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका आया था
पूछा गया था कि अगर वॉइड मैरिज है हिंदू लॉ में, तो वॉइड मैरिज अगर है तो ऐसी सिचुएशन में उसका चाइल्ड क्या कहलाएगा, हिज चाइल्ड विल बी कॉल्ड एज लेजिटिमेट चाइल्ड। ओके, लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, लेजिटिमेट चाइल्ड। ओके, एंड ही कैन क्लेम प्रॉपर्टी फ्रॉम पेरेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। तो स्टॉकिंग के बारे में एक सवाल था आईपीसी से, आईपीसी बहुत इजी आई थी। स्टॉकिंग 354 मैच द फॉलोइंग में आया था ये क्वेश्चन, जिसमें कि 350 और ए बी सी और डी तीनों चारों दिए गए थे। तो 354 डी से आपका जो है सीधा सीधा आंसर मैच द फॉलोइंग में लग जाता। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन रीजनिंग एंड असर्शन। ये क्वेश्चंस बहुत थे, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको याद होगा स्टेटमेंट्स के थे। स्टेटमेंट 1 और 2 दे रखी थी, पूछा गया था बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट। तो इसके क्वेश्चंस इस बार ज़्यादा आए थे इन कंपैरिजन टू रीजनिंग एंड असर्शन। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आया था रीजनिंग असर्शन से। तो रीजनिंग असर्शन का सवाल आपका आया था सेक्शन 96 प्राइवेट डिफेंस से। उसमें पूछा गया था, सीधा स्टेटमेंट दिया था, प्राइवेट डिफेंस को डिफाइन किया था और उसके बाद उसमें एक इलस्ट्रेशन भी दी थी टाइगर की। तो दोनों ही उसका जो है ऑप्शन ठीक था कि टाइगर को जो है टाइगर हमला करने वाला होता है एक पे, तो उसको जो है शूट कर देता है, चोट पहुंच जाती है, तो ऐसे में प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। तो ये आपका जो है बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने सीधे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपका पूछा गया था डायरेक्ट आईपीसी सेक्शन 39। वॉलेंट्री कहाँ डिफाइन है, वॉलेंटरली तो डिफाइन है आपका सेक्शन 39 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका, क्वेश्चन नंबर 14 आया था पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज के डायरेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज के डायरेक्टर के बारे में एक सवाल था। तो मिनिमम कितने हो सकते हैं डायरेक्टर, तो मिनिमम डायरेक्टर कैन बी इन पब्लिक इट इज़, पब्लिक में कितने होंगे भाई, पब्लिक में आपके हो जाएंगे डायरेक्टर्स आपके मिनिमम 3 और प्राइवेट में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका आया था, एक केस लॉ पूछा गया था आपका मैच द फॉलोइंग में। कहीं 4 केस लॉज थे कंपनी लॉ से रिलेटेड, जिसमें कि सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस था और रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवान का केस था। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक तुर्कवान इंडोर मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर ये भी आता होगा तो आपका आराम से ये क्वेश्चन हल हो जाता। और सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस आपका कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका बात करता है, एक क्वेश्चन आया था आपका इसमें रूल ऑफ लॉ पे, कि रूल ऑफ लॉ किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल सीधा सिंपल आर्टिकल 14 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से हम डिस्कस कर लेते हैं। ओम्बड्समैन के बारे में एक सवाल आया था कि ओम्बड्समैन का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो वो हुआ आपका स्वीडन से। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी अपनी वीडियो के थ्रू स्वीडन या ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो आपका ये सवाल बड़ी ईजिली लग जाता। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 आपका फ्रेंड्स आया था कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स आपका किस देश के लॉ से लिया गया है, किस लॉ से लिया गया है, तो इसका फ्रेंड आंसर हो जाएगा ज्यूइश। ओके, नॉट इंग्लैंड, नॉट इंडिया, नॉट स्पेनिश, इट्स आंसर इज ज्यूइश। अब बात कर लेते हैं हमारे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से एक सवाल आया था क्वेश्चन नंबर 19, इसको कर लेते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से एक सवाल था फ्रेंड्स। तो जिन भी फ्रेंड्स ने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में पूछा गया था कि प्रोस्पेक्टिव होता है या रेट्रोस्पेक्टिव होता है या बोथ होता है, तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्टिव ओनली। ओके, इट कैन बी ओनली डन विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका एक्सपोस्ट फैक्टो के बारे में पूछा गया था। इसकी आपको एक्सपोस्ट फैक्टो इसकी आपको पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट 1 ठीक है, 2 ठीक है या बोथ ठीक है। तो इसमें 1 वॉज इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट वॉज करेक्ट। तो जो लोगों ने नेट का एग्ज़ाम दिया है उनको याद आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका आया था
जुडिशियल रिव्यू के बारे में कि किस आर्टिकल पे नहीं लगता है। तो जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वाला आपका जो आर्टिकल है, ठीक है ना, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स दिया हुआ था ऑप्शन में, तो जो वो आर्टिकल है उस पर नहीं लगता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था नोटे बॉम्ब केस, या इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, नोटे बॉम्ब केस। तो नोटे बॉम्ब केस के बारे में आया था आपके कि ये किस जो नेशनैलिटी पे तो है ये केस, बट ये कौन से टॉपिक पे है उसकी नेशनैलिटी के। तो नेचुरलिस्टिक एक ऑप्शन था, ऑप्शन ए नेचुरलिस्टिक, वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी से रिलेटेड। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी में पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका आया था क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका आया था क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, जिसमें कि आपका क्रोनोलॉजी थी जो थिंकर्स हैं जूरिस्प्रूडेंस के, उनके बारे में। तो उसमें सबसे पहले आपके बेंथम आ जाएंगे, उसके बाद ऑस्टिन आ जाएंगे, और लास्ट में होम्स आ जाएंगे। तो जो ये वाली सीरीज़ आपकी थी, ये दिस वाज द करेक्ट सीरीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका आया था आर्टिकल 78 कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 आपका आया था सेवेनी का, आंसर वॉज सेवेनी, जिसमें पूछा गया था कॉर्पस पोजेशनिस एंड एनिमल्स डिसेंडाई। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे सवाल आया था फ्रेंड्स डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकग्निशन। तो एस्ट्राडा, एस्ट्राडा इसका जो है आंसर हो जाएगा, एस्ट्राडा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका आया था एनजीटी एक्ट के बारे में कि ये कब से लागू हुआ। एनजीटी एक्ट 2010, तो ये लागू हुआ था फ्रेंड्स आपका 18 अक्टूबर 2010 में। ओके, तो ये आपका एक सवाल आया था। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 29 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से क्वेश्चन था, पूछा था किस सेक्शन में डिफाइन है एनवायरनमेंट एक्ट के। तो सेक्शन 2 के क्लॉज ए में ये डिफाइन किया गया है एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वॉइड होती है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट से सवाल था, वॉइड इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 31 एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि आपसे पूछा गया था कॉन्ट्रैक्ट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट के सवाल बहुत इजी थे। क्वेश्चन ये तो मैच तो इसमें पूछा था नॉट करेक्ट, और भी दो एक स्टेटमेंट थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात कर लेते हैं। आपका केस आया था एस आर बोम्मई का मैच द फॉलोइंग में, साथ में केशव नंदा भारती केस था, मिनेर्वा मिल्स था। तो बोम्मई जो है सेकुलरिज्म पे है, जुडिशियल रिव्यू पे, इस तरीके से ये पूरा आपका मैच द फॉलोइंग बन जाता। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपका पूछा गया था 2013 अमेंडमेंट एक्ट से रेप, जो कंसेंशुअल रेप होता है उसकी एज लिमिट कितनी की गई है। तो वो 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स वॉज योर करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, 18 ईयर्स आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 क्वेश्चन आपका बात करता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन क्या होंगे, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है वॉइड होंगे। एक सवाल ये था कॉन्ट्रैक्ट से आपका। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशन की जो डॉक्ट्रिन्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, पिथन सब्सटेंस, ये सारी डॉक्ट्रिन्स आपकी आई थी मैच द फॉलोइंग में। कोई एक भी अगर आती होगी आपको तो आप उसको कर ले जाते, जिसमें कि कलरेबल लेजिस्लेशन कहते हैं कि व्हाट कैन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। तो ये, और इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आपकी है, जिसका आंसर था कि आप सेपरेट कर सकते हैं किसी भी लॉ एक्ट को, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट था। आपने देखा होगा कि उस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट दे दिया था करके। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आपका बात करता है, आपसे पूछा गया था वैगन माउंट केस के बारे में। ठीक है, वैगन माउंट केस वाज द आंसर, जिसमें कि पूछा था कि रीजनेबल फोरसाइट का जो केस है सबसे पहले कौन से में आया, तो वैगन माउंट केस है
यहाँ पर ये कंफ्यूज था कि वहाँ पर रीपोलेमिस भी दिया गया था फ्रेंड्स, लेकिन उसका डायरेक्टनेस वाला आंसर है, ठीक है। तो वेगन माउंट केस। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। एम.एच. होस्कट लीगल एड से रिलेटेड एक केस लॉ पूछा गया था। एम.एच. होस्कट वॉज द राइट आंसर। अगर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फ्रेंड्स, तो एक क्वेश्चन आपका आया था क्वेश्चन नंबर 42 के, आपका जो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में क्या रहती है, प्रोसीडिंग्स विल बी वॉइड। ओके, एक ये क्वेश्चन था कॉन्ट्रैक्ट से। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपका एक आया था फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया था वारंटी एंड गारंटी के बारे में, वारंटी और गारंटी के बारे में पूछा गया था, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था, या फिर श्योरिटी से था, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स थी। ये क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 44 आपका आया था एक आईपीआर से, जो आपके लॉज हैं, पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, इनकी क्रोनोलॉजी पूछी थी, ट्रेडमार्क एक्ट। तो इसमें आप अगर कॉपीराइट को जानते हो तो 1957 में आया था, पेटेंट 1970 में आया, ट्रेडमार्क आपका 1999 में आया। तो आप इसके थ्रू आप लगा सकते थे इस आंसर को बड़ी इजीली। अब क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर के फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 55 तक, यानी ये मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपके आए थे, 2 पैराग्राफ्स, 5 क्वेश्चंस ईच जिसमें थे। तो वो पैराग्राफ हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से पैराग्राफ वो आए थे। जिसमें कि एक पैराग्राफ आपका आया था पैक्टा संट सर्वेंडा, ओके, और एक पैरा आपका आया था रिलेटिंग टू लिटिगेंट, है ना, लिटिगेंट से रिलेटेड एक पैराग्राफ था। इसमें 5 क्वेश्चन थे, इसमें भी 5 क्वेश्चन थे, और इस बार पैराग्राफ में से डायरेक्ट आपके जो है सवाल बन रहे थे फ्रेंड। बाज़ दफ़ा होता क्या है ज़्यादातर कि आप जब क्वेश्चन के केस लॉ क्वेश्चंस देखते थे तो उसमें पैराग्राफ में कुछ मिलता ही नहीं था, लेकिन इस बार डायरेक्ट बिल्कुल सीधे सीधे सवाल 10 के 10 सवाल ये आपके रखे गए थे फ्रॉम द पैराग्राफ इटसेल्फ। तो दे वर वेरी इजी क्वेश्चंस, जिसमें कि आप होपफुली 10 आउट ऑफ 8 या 9 आप इजीली स्कोर करेंगे। एक भी केस लॉ उसमें नहीं पूछा गया था। दैट वाज आल्सो द डिफरेंस बिटवीन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर। ओके फ्रेंड्स, तो ये इन टोटल आपके 55 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और बाकी के क्वेश्चंस भी हम एनालाइज कर रहे हैं, कि हम रिकॉल कर रहे हैं कि फ्रेंड्स आप लोगों तक पहुँचा सकें उनको, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको जुडिशरी ऑलराउंडर की टीम ने आपके लिए जो है इतने क्वेश्चंस निकाले हैं। पेपर 1 के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप जो है आपको कोई क्वेश्चंस रिकॉल आपके जहन में आ रहे हैं या रिकॉल आप कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और हम एक वीडियो भी लेकर के आएंगे आपकी यूजीसी नेट और जेआरएफ के बारे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों हम रिलेटेड वीडियोस आप तक लेके आएंगे बहुत जल्द, जिसमें कि हम आपको यूजीसी नेट जेआरएफ की कट ऑफ भी बताएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी जिसमें हम बताएंगे हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ की कट ऑफ के बारे में। ओके फ्रेंड्स, और ये भी जानेंगे कि कब हमारा जो है आंसर की आ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें मोटिवेट कीजिए, और इस चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, डू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।